हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्ज़ाम्स क्रैकर्स में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो साइंस की है, और साइंस में भी हम लोग सबसे पहले जीव विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको यहाँ पे ले आए हैं। तो जीव विज्ञान के जो पहला पार्ट है फ्रेंड्स, वो है जीव विज्ञान की उपशाखाएँ। तो हम लोग उप शाखाओं के जो टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और आगे की परीक्षाओं में भी पूरी संभावना है कि इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं। आपको बताना है कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है पैरासिटोमोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है इंटोमोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है हिस्टोलॉजी और चौथा ऑप्शन है पोमोलॉजी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, और ज़रूर टेस्ट दीजिए फ्रेंड्स और कमेंट करिए आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कीटों के अध्ययन को कहा जाता है इंटोमोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स। और पैरासिटोमोलॉजी फ्रेंड्स कहते हैं परजीवियों के अध्ययन को, और हिस्टोलॉजी जो होता है जो ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं, और पोमोलॉजी फ्रेंड फलों के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है पैरासिटोमोलॉजी परजीवियों के अध्ययन से, इंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन से, हिस्टोलॉजी ऊतकों के अध्ययन से और पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। आपको बताना है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है फ्रेनोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है एग्रोस्टोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है पैलिनोलॉजी, चौथा ऑप्शन है एंथोलॉजी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए फ्रेंड इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स। एंथोलॉजी है फूलों का अध्ययन, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी जो होता है वो मस्तिष्क के जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं जो क्रियाशील होते हैं उनके अध्ययन से संबंधित ये सब्जेक्ट है। दूसरा है एग्रोस्टोलॉजी। आपको बताना है एग्रोस्टोलॉजी। तो एग्रोस्टोलॉजी है घास से संबंधित अध्ययन। और अगला है पैलिनोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स। पैलिनोलॉजी क्या होता है, ये जितने पराग कण होते हैं फ्रेंड्स उनके अध्ययन के लिए होता है। चलिए अगला देखते हैं, जंतु विज्ञान में अध्ययन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बताना है जंतु विज्ञान में हम क्या अध्ययन करते हैं। आपके पास ऑप्शन है केवल जीवित जानवरों का, दूसरा ऑप्शन है केवल जीवित वनस्पतियों का, ऑप्शन तीसरा है जीवित व मृत जानवर दोनों का, ऑप्शन सी है जीवित व मृत वनस्पतियों का। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, जंतु विज्ञान में जो अध्ययन करते हैं वो जीवित और मृत दोनों प्रकार के जो जीव हैं दोनों का हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। आपको बताना है किस इस शाखा के द्वारा मानव जाति के आंकड़े और जनसंख्या से संबंधित आंकड़ा जारी किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है अनुवांशिकी, दूसरा ऑप्शन है जननांकी, तीसरा ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी और डी ऑप्शन है इथोलॉजी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जो जनसंख्या से संबंधित आंकड़े जो आते हैं वो आते हैं जननांकी से संबंधित, जो डेमोग्राफी इसको कहते हैं इंग्लिश में। इस शाखा के अंतर्गत मानव जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उस आते हैं। और अनुवांशिकी के संबंध में ये है फ्रेंड्स, ये जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं और वंशागति जो होते हैं उसका अध्ययन करने के लिए किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी फ्रेंड्स मानव जाति के सांस्कृतिक जो अध्ययन है उसके लिए किया जाता है। और इथोलॉजी फ्रेंड जंतुओं का जो व्यवहारिक ज्ञान है उसके लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहारिक ज्ञान के लिए, और एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति का जो सांस्कृतिक विकास हुआ है उसके संबंधित अध्ययन में, और अनुवांशिकी आनुवांशिक जो लक्षण हैं डीएनए आरएनए वगैरह संबंधित उसका अध्ययन किया जाता है। और जननांकी से मानव के जनसंख्या एवं जाति के आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है जीवाणुओं का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है फसलों का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है कोशिकाओं का अध्ययन और चौथा ऑप्शन है कवकों का अध्ययन। तो जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर बताइए फ्रेंड इसका सही आंसर क्या होगा। साइटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है।
तो फ्रेंड्स साइटोलॉजी का अध्ययन किया जाता है वो है कोशिका का। ठीक है फ्रेंड, तो साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आपको बताना है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट है शैवालों का, दूसरा है पादप जीवाश्मों का, तीसरा ऑप्शन है फफूंदी का, चौथा ऑप्शन है जंतु विज्ञान का। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम लोग पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पादप जीवाश्मों का ध्यान रखिएगा, पैलियो वनस्पति। अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है एपी कल्चर, दूसरा ऑप्शन है सेरीकल्चर, तीसरा ऑप्शन है टिश्यू कल्चर और चौथा ऑप्शन है पीसी कल्चर। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स मधुमक्खी पालन जो किया जाता है वो किया जाता है एपी कल्चर में। ठीक है फ्रेंड्स, एपी कल्चर के थ्रू मधुमक्खी पालन किया जाता है। और दूसरा है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर फ्रेंड रेशम के कीटों के लिए होता है और टिश्यू कल्चर जो है ऊतकों के अध्ययन के लिए होता है, ऊतकों का अध्ययन। और पीसी कल्चर जो होता है फ्रेंड्स ये होता है मछली पालन के लिए। तो फ्रेंड पीसी कल्चर मछली पालन और टिश्यू ऊतकों के अध्ययन से संबंधित, और सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन से संबंधित, और एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आप इसको, और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिए। अगला है प्रश्न, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, दूसरा ऑप्शन ओलरिकल्चर, ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी है पोमोलॉजी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए सब्जियों के जो पौधों का अध्ययन होता है वो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को ओलरिकल्चर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओलरिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग फूलों का अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग फलों और जो फूलों का बागवानी से संबंधित जो फसल है उसका अध्ययन करते हैं, और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटीकल्चर के द्वारा निम्न में कौन सा एक उत्पादित होता है। आपके पास ऑप्शन है सिल्क, आपके पास दूसरा ऑप्शन है शहद, आपके पास तीसरा ऑप्शन है अंगूर, आपके पास चौथा ऑप्शन है केचुआ। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए विटीकल्चर से किसका अध्ययन किया जाता है या कौन सा उत्पादन किया जाता है। तो फ्रेंड्स विटीकल्चर से उत्पादित किया जाता है अंगूर का। विटीकल्चर मेथड से अंगूर का उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जेरंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन में। ठीक है फ्रेंड्स, ये अध्यक्ष नहीं अध्ययन से संबंधित है। तो जेरंटोलॉजी का आपके पास ऑप्शन दिया गया है महिलाओं के अध्ययन से, दूसरा वृद्धों के अध्ययन से, तीसरा शरीर के अध्ययन से और चौथा है अवस्था के अध्ययन से। तो जल्दी से बताइए जेरंटोलॉजी किससे संबंधित है। तो जेरंटोलॉजी वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है बच्चों के, ऑप्शन बी है मिट्टी के, ऑप्शन सी है प्रदूषण के, ऑप्शन डी है सिल्क के। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए पैडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स पैडोलॉजी में हम लोग मिट्टी का अध्ययन करते हैं, मृदा संबंधी अध्ययन जो करते हैं वो पैडोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से आपको बेमेल ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला है पैथोलॉजी, दूसरा है साइकोलॉजी, तीसरा है फिजियोलॉजी और चौथा है बैक्टीरियोलॉजी। तो इसमें से विषम कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें से जो विषम होगा वो होगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मानसिक संबंधित बीमारियों के अध्ययन के लिए होता है, बाकी पैथोलॉजी लैब टेस्ट, फिजियोलॉजी शारीरिक विज्ञान संबंधित, और बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरियो जीवाणुओं के अध्ययन के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें साइकोलॉजी सबसे अलग है। अगला है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है। आपको बताना है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के क्या कहते हैं। आपके पास है ऑर्निथोलॉजी, आपके पास दूसरा ऑप्शन है इक्थियोलॉजी, ऑप्शन सी है सर्पेंटोलॉजी, ऑप्शन डी है हर्पेटोलॉजी।
तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्पों के अध्ययन को कहा जाता है सर्पेंटोलॉजी। और पहला ऑप्शन जो है ओनिर्थोलॉजी, ओनिर्थोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो है पक्षियों का अध्ययन करते हैं। और दूसरा ऑप्शन है इक्थियोलॉजी, तो इक्थियोलॉजी के तहत हम लोग मछलियों का अध्ययन करते हैं। और ऑप्शन डी है हर्पेटोलॉजी, तो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों और सरीसृपों का, और इक्थियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मछली पालन से संबंधित अध्ययन करते हैं, और ओनिर्थोलॉजी से संबंधित जो हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं, और सर्पेंटोलॉजी सर्पों के विषय में हमको जानकारी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है सेरोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है जियोलॉजी, ऑप्शन तीसरा है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन डी है ओरोलॉजी। तो जल्दी से अपना आंसर बताना है आपको कि अस्थियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑस्टियोलॉजी शाखा से हम लोग अस्थियों का अध्ययन करते हैं, और सेरोलॉजी से फ्रेंड हम लोग अध्ययन करते हैं जो रक्त का जो सीरम होता है उसका अध्ययन करते हैं। और जियोलॉजी तो आप लोगों को पता ही है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और ओरोलॉजी से हम लोग पर्वतों का अध्ययन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओरोलॉजी से पर्वतों का अध्ययन और सेरोलॉजी से रक्त के सीरम का अध्ययन। अगला प्रश्न है लिथोट्रिप्सी क्या है। ऑप्शन है पत्थर पर लिखने की कला, गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना, कार्बन विधि से पत्थरों की आयु ज्ञात करना, ऑप्शन डी है गृह प्रयोग के लिए पत्थरों को तराशना। तो आपको इसका आंसर बताना है लिथोट्रिप्सी क्या है। तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर होगा लिथोट्रिप्सी के द्वारा हम लोग कार्बन विधि से पत्थरों, सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो किरणों के थ्रू हम लोग गुर्दे की पथरी को तोड़ते हैं, तो उसको हम लोग लिथोट्रिप्सी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, दूसरा है सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, तीसरा है हॉर्टिकल्चर पुष्प या फल देने वाले पौधों का अध्ययन, ऑप्शन डी है पीसी कल्चर पक्षी पालन। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका कौन सा आंसर सही होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें जो बेमेल है वो है पीसी कल्चर। ठीक है फ्रेंड, पीसी कल्चर हम लोग वही पढ़े हैं, मछली पालन से संबंधित है। बाकी हॉर्टिकल्चर पुष्प और फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन के लिए, और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें भी बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, दूसरा है डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ऑप्शन सी है आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन, ऑप्शन डी है बायोनिमिक्स जीव के नियमों का अध्ययन। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित ऑप्शन नहीं है वो है बायोनिमिक्स। फ्रेंड, बायोनिमिक्स के अंतर्गत हम लोग जीव और पर्यावरण के मध्य अध्ययन करते हैं कि उनके मध्य क्या रिलेशन है, उनके संबंधों का हम लोग अध्ययन करते हैं, जीव और पर्यावरण का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पैलियोबायोलॉजी शाखा से अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन किया जाता है आपको बताना है। पैलियोबायोलॉजी या इसको पैलियोओंटोलॉजी भी कहते हैं, इसको ये भी कहते हैं पैलियोबायोलॉजी भी और पैलियोओंटोलॉजी भी कहते हैं। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो पैलियोबायोलॉजी शाखा से फ्रेंड्स हम लोग जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। पैलियोबायोलॉजी या पैलियोओंटोलॉजी, ये ध्यान रखिएगा, दोनों सिमिलर नेम है और मतलब एक ही है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको फिर बताना है। 19वें नंबर प्रश्न में है कि कौन इसमें मैच्ड नहीं है। आपके पास ऑप्शन है मैलिकोलॉजी मोलस्का का अध्ययन, ऑप्शन बी पैरासिटोलॉजी वायरस का अध्ययन, ऑप्शन सी ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ऑप्शन डी ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान का अध्ययन। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा एक बेमेल मैच है जो मैच में नहीं है। तो इसमें जो मैच है फ्रेंड वो है पैरासिटोलॉजी। हम लोग को पता है पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग
परजीवियों का अध्ययन करते हैं। बाकी मोलेकोलॉजी मोलास्का का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन और ओडोंटोलॉजी से दंत विज्ञान का अध्ययन करते हैं। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें फिर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। आपके पास ऑप्शन है मायोलॉजी पेशियों का अध्ययन, टेक्सोनॉमी जीवों का वर्गीकरण एवं नामकरण, ऑप्शन सी है टॉक्सिकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, ऑप्शन डी है फाइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा इसमें मिसमैच है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा इसका सही, टॉक्सिकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। फ्रेंड्स टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जो विष से संबंधित अध्ययन होता है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। विषैले पदार्थों से संबंधित जो अध्ययन होता है वो है टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बाकी आपका सही है मायोलॉजी पेशियों का अंतर्गत अध्ययन, और टेक्सोनॉमी जीवों का वर्गीकरण और नामकरण करते हैं इसके थ्रू, और फाइकोलॉजी के तहत हम लोग कवकों का अध्ययन करते हैं। शैवालों का अध्ययन फ्रेंड हम लोग एल्गोलॉजी से करते हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियोज़ हमारे आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।